क्लास 6 की ये नई बुक है एनसीईआरटी की क्यूरोसिटी। ग्रेड 6 के लिए हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई है और इसका हम फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। इसका चैप्टर 1 है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब कि हम लोग का जो साइंस का जो ये वर्ल्ड है किस तरह से वंडरफुल है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कितना आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, क्या क्या हमें सिखाती है और कब हम एक वाइज पर्सन बनेंगे। As a human beings, we have always been curious, उत्सुक। क्या रहते हैं? उत्सुक। About our surroundings, अपने चारों तरफ क्या है उसके बारे में क्या रहते हैं? क्यूरियसिटी रहते हैं। जब बच्चा होते हैं तो बच्चा क्या पूछता है? ये क्या है पापा? वो क्या है मम्मी? We start exploring our surroundings and asking question right from our childhood. बचपन से ही हम लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं और परिवेश की, अपने चारों तरफ की खोज करते रहते हैं। डिड यू enjoy डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? जब आप शुरू स्कूल में गए होंगे तो वहाँ पे आप अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास किए होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछे होंगे और टीचर को परेशान किए होंगे। एज यू इंटर द मिडिल स्टेज, लेकिन जब आप मिडिल स्टेज में पहुँचे होंगे तो वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। और फैसिनेटिंग जर्नी का मतलब क्या होता है? मध्य चरण में जैसी आकर्षक यात्रा। फैसिनेटिंग जर्नी का मतलब होता है आकर्षक यात्रा। तो मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लाइव इन। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आकर्षक यात्रा को जारी रख रहे हैं। एंड फॉर डैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट साइंस। और इसमें जैसे प्रवेश करते हैं और समझने के लिए हमको क्या करते हैं? इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है और इस सब के लिए एक नया विषय हमें मिलता है साइंस। जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ समाज के बारे में हम जानते हैं और चीज़ों को, आश्चर्यजनक चीज़ों के नज़रियों से देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति क्या है, कैसे ख़त्म हो गया, कैसे बना था, तो इस तरह से। लेकिन जब हम साइंस में आते हैं तो हम उसमें वाई ज़्यादा लगाते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई साइंटिफिक रीज़न था या लोग बोल दिए और उसी को हम लोग मान लिए। तो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो चलिए वंडरफुल वर्ल्ड साइंस में आते हैं। साइंस क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? डिफिनेशन। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स का सीक्रेट को कैसे अनकवर करना है, कैसे सोचना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, यही क्या है? साइंस है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डिफिनीशन। इसको ध्यान से याद कर लेना। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। और हम लोग क्वेश्चन पूछ के यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से काम करता है, अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करते हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरोसिटी। और इस सब के लिए क्या ज़रूरी है? क्यूरोसिटी ज़रूरी है। विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। और यहीं से इस बुक का क्या आया है? टाइटल आया है। तो क्यूरोसिटी का मतलब क्या है? जिज्ञासा। जिस तरह से क्यूरियस का मतलब उत्सुकता है, उत्सुक होना, उत्सुकता होना, जिज्ञासा होना, सभी क्या है? एक चीज है। वेदर इट इज स्टडिंग टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड या मैसिव माउंटेन्स। देखिए कि यहाँ पे बहुत स्मॉल का बात किया जा रहा है
तो एक बहुत ही बिग का बात किया जाए, चाहे छोटा से बड़ा तक एक आपको रेंज बताया जा रहा है कि सैंड से लेके माउंटेन तक, लीफ ऑफ ग्रास से लेके वास्ट फॉरेस्ट तक, या तो ग्रास मतलब छोटे छोटे जो घास होते हैं उससे लेके जंगल तक, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू, कुछ न कुछ न्यू होता है एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। और क्या होता है, उसे सीखने का, उसमें जानकारी लेने का, डिस्कवरी करने का कुछ न कुछ स्कोप होता है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स साइंस? ये आपने अगर स्मॉल क्लास में पढ़ा होगा, भाई भाई द स्टार साइन। तो क्यों करते हैं स्टार साइंस करते हैं? क्योंकि ये इसका भी विज्ञान ही दिया, नहीं तो लगता था कि कुछ चीज़ें होती होगी जो ट्विंकल ट्विंकल करती है। अब ये क्या है, ये साइन है, और ट्विंकल ट्विंकल करना अलग है। चमकते क्यों हैं, और चमकते हैं तो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते क्यों हैं, मतलब ट्विंकल ट्विंकल क्यों करते हैं? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने पढ़ा होगा। तो क्यों करते हैं? क्योंकि बीच का जो एयर है वो बहते रहता है, तो कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है, जिसके चलते स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। तो ये इसका जवाब कौन दिया, साइंस दिया। और क्वेश्चन किसके मन में आया, हमारे मन में आया, हमारे ही जैसे किसी वैज्ञानिक, किसी साइंटिस्ट के मन में आया कि क्यों चमकते हैं। जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे तो वहाँ भी दिखाया जाता है कि जब राइट ब्रदर्स बोले होंगे कि हम उड़ सकते हैं पक्षी की तरह, तो उनको क्या किया गया होगा, मजाक बनाया गया होगा। लेकिन उन्होंने अपने साहसिक प्रयासों से बता दिया कि हम कैसे उड़ सकते हैं। तो क्या आज जो एरोप्लेन चल रही है वो बना दिए थे? नहीं, वो तो बस एलिमेंट्री स्टेज में स्टार्ट किए थे कि हाँ बना सकते हैं, और फिर वो उड़ के दिखा दिए। लेकिन उस समय जो एरोप्लेन बना होगा वो कई बार गिरे होंगे, बहुत कम ऊंचाई तक गया होगा। बाद में उसमें एक्सपेरिमेंट करते 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 आज बहुत बड़ा जहाज़ भी हम बना सकते हैं और जा सकते हैं। उसी तरह से जेम्स वाट ने केतली में देखा था स्टीम को, और स्टीम के चलते जब केतली का ढक्कन ऊपर हो रहा था तब उन्होंने क्या आविष्कार कर दिया, स्टीम इंजन का ही आविष्कार कर दिया। तो ये सब क्या है, आपकी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, जो आपको आगे बढ़ाती है। जैसे न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते देखा और सोचा, गिरते तो बहुत लोग देखे होंगे लेकिन सोचा किन्होंने, न्यूटन ने। और इसका जवाब कहाँ से मिला, साइंस से। और वो क्या निकाले, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एफ इक्वल टू एम ए को डिराइव किए, एफ इक्वल टू एम ए को डिराइव किए। तो चलिए चलते हैं आगे। या वाच डे फ्लावर ब्लूम, किस तरह से फूल खिलते हैं, एंड वंडर्ड हाउ इट नो व्हेन टू ओपन। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी साइंस बताता है, बायोलॉजी का साइंस बताता है कि कब फूल खिल जाएंगे, कब ओपन हो जाएंगे। दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मेनी मिस्टीरियस दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। अनरेवल का मतलब क्या होता है, अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, फ्यू एग्जाम्पल हैं जिसको साइंस सुलझाने में मदद करता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, सबसे साइंस का भी वंडरफुल क्या है, एवरीवेयर। अगर आपका गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, वहाँ भी क्या है, फिजिक्स का साइंस है। अगर आपने रात में मोमबत्ती जलाया तो वहाँ भी क्या है, केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है, तो वहाँ भी साइंस है। आगे जाके साइंस क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। साइंस कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ वाटर स्पेस, मतलब समुद्र के गहराई से लेके ऊपर तक सभी जगह क्या है, विज्ञान है, और हर जगह क्या है, अद्भुतनेस है। तो देखिए कुछ पिक्चर दिया गया है, जैसे माउंटेन रेंज, इसको देखिए किस तरह से होता है। फिर देखिए यहाँ डिज़र्ट दिया गया है, खूबसूरत पिक्चर दिया गया है। एक कोस्ट दिया गया है, मतलब समुद्र का
किनारा दिया गया है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग टू द प्लेग्राउंड, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफ्टन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड पैलेस। और ये सब जो डिस्कवरी है ये किचन से लेके, जैसे यहाँ से क्या हुए हैं, स्टीम इंजन आ गया, यहाँ से जेम्स वाट क्या लेके आ गए, स्टीम इंजन लेके आ गए। प्लेग्राउंड में चिड़ियों को उड़ते देख के राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। तो ये सभी में क्या है, साइंस है, सभी में क्या है, साइंस है। देखिए ये अंडर वाटर व्यू ऑफ एन ओशियन, ओशियन के भी अंदर जाके हमने देखना शुरू कर दिया है, कहाँ पे क्या है, कोरल बीच है, धरातल पे क्या है। इसी सब से साइंस सभी चीज़ का जवाब खोजने लगा और बहुत चीज़ को डिस्कवर्ड किए। गैलेक्सी गैलेक्सी तक का फ़ोटो ले लिए हमने, है ना। तो साइंस इज लाइक ए गेंट, मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा है हाथी की तरह, एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल्स, और एक ऐसा पजल है जो आप जोड़ते जाइए कभी ख़त्म नहीं होने वाला। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल, और हर एक डिस्कवरी क्या करता है, हमारे बहुत बड़े पजल में एक छोटा पजल को सोल्व करता है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। मतलब क्या हम खोज सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। और एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन, और जैसा ही हम कुछ जानते हैं अगले क्वेश्चन तैयार हो जाता है, अगला ही पूछने के लिए हमारे मन में उत्सुकता जाग जाता है। समटाइम्स वी फाइंड दैट ए पीस ऑफ दिस पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग पैलेस, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग पैलेस पे डाल देते हैं किसी भी जानकारी को। जैसे पहले हमने क्या बोला कि हमारे चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ सन क्या करते हैं, सन मूव करते हैं, ये भी एक थ्योरी था, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में डिस्कवरी हुआ कि नहीं, सन तो अस्थिर है, हम उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो इस तरह से जो रॉन्ग पैलेस पे पजल रख देते हैं उसको फिर सही पैलेस पे रखना पड़ता है। न्यू डिस्कवरी ऑफ्टन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और नई चीज़ों की जानकारी हमें क्या करती है, हमारे नए दुनिया को समझने में मदद करती है। जैसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, हमने हड़प्पा संस्कृति को बोला कि ये तो क्या होगा, वैदिक काल के बाद होगा, लेकिन बाद में पता चला ये तो वैदिक काल से भी पुराना है, 2700 ईयर्स एगो है। आप पढ़ेंगे अगर सोशल साइंस की बुक तो उसमें यही दिया है, लेकिन अगर लेटेस्ट जाने तो तकरीबन 8000 से लेकर 10,000 ईयर्स एगो की बात है। अब ये कैसे है, कैसे उस समय के लोग इतने एडवांस थे। वैदिक युग में, वैदिक युग हड़प्पा संस्कृति के बाद का है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में क्या है, हम लोग बेक्ड ब्रिक को जानते थे, हम लोग ईंटें पकाना जानते थे, हम लोग घर बनाना जानते थे। और वैदिक युग में झोपड़ी में रहते थे, कच्ची मिट्टी का घर था, और नगरीकरण, सेकेंड अर्बेनाइजेशन तो बहुत बाद में आया। तो इस तरह से जैसे जैसे साइंस डिस्कवरी करते जाता है, नई नई चीज़ें अलग अलग वे में उसको थिंकिंग करना पड़ता है और पजल को फिर से सही जगह पे रखना पड़ता है। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स। बहुत सारी चीज़ें, जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो उनकी भी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जिस तरह से न्यूटन्स का एप्पल के स्टोरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जेम्स वाट के स्टीम इंजन के बनाने की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन बनाने की जानकारी का बहुत इंटरेस्टिंग है। उसी तरह से एडिसन ने भी बल्ब का जो आविष्कार किया, जो हमारे यहाँ मतलब क्या किए, डार्कनेस को आउट किए और लाइट को इन किए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि एडिसन ने किस तरह से क्या किया,
बल्ब का आविष्कार किया और डेली लाइफ के बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ। जैसे आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे बोतल से लेके, कैंची से लेके, ईयरफोन से लेके, टैबलेट से लेके, फ़ोन से लेके, सब कुछ क्या है, साइंस का डिस्कवरी है। And guess what happens as we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. और जब हम रियलाइज करते हैं तो लगता है कि सारे आइडियाज़ क्या है, कनेक्टेड है। What will we explore with the help of this book? अब इस बुक के सहायता से हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, है ना। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम। पहले हम लोग अपने घर से देखें, फिर प्लेनेट अर्थ। इट इज़, और अपने घर प्लेनेट अर्थ से देखना शुरू करते हैं। इट इज़ द ओनली प्लेनेट वी नो डैट सपोर्ट्स लाइफ। ये इकलौता प्लेनेट है अभी तक नॉलेजेबल प्लेनेट। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है कि अगर हम सांस लेके, ऑक्सीजन सांस लेके जिंदा है, तो कहीं हो सकता है नाइट्रोजन सांस लेके जिंदा हो। लेकिन जितनी जानकारी हमें है, उस जानकारी के आधार पे हम कहते हैं कि इकलौता प्लेनेट है जिस पे लाइफ है। एंड इट हैज़ एन इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इस पे इन्वायरमेंट है जिससे हम, लाइफ है और उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटीज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, planets and animals, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet। और उन्होंने सरवाइव किया। यू माइट हैव बीन ए सीड ग्रो इनटू ए प्लांट। सीड कैसे ग्रो करता है उसको देखिए। ए कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। और एक कैटरपिलर्स क्या करता है, कितना बढ़िया से बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। हाउ डू दिज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। और कैसे ये सब प्लांट और एनिमल्स ग्रो करते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, एंड स्पेशली इन ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री, है ना। तो इस तरह से वी हैव डिफरेंट, इसका मतलब क्या होता है, कुजिन्स। कुजिन्स का मतलब क्या होता है, व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। और हमारे यहाँ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन्स हैं। विद देयर मेनी टेस्टी डिशेज, और बहुत सारे क्या हैं, टेस्टी डिशेज हैं, खाना है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, और कैसे हम बनाते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, और कैसे हम लोग खोजेंगे, है ना। एलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंसेस। अगर हमको खाना है तो पानी भी ज़रूरी है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन ए पुडल व्हेन इट रेन्ड। पुडल्स मतलब क्या होता है, पुडल्स मतलब छोटा तालाब होता है। क्या होता है, छोटा तालाब। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस। और वाटर को क्या कहते हैं, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको क्लास 6 में ही। तो इसको क्या कहते हैं, वंडरफुल थिंग्स है। ये एक वंडरफुल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऐसा चीज़ है जो, जिसको बारे में जितना पढ़ते हैं हम क्या होते हैं, वंडरफुल हो जाते हैं, आश्चर्यजनक हो जाते हैं, वंडर्ड हो जाते हैं। और ये क्या है, वाटर फ्रीज होके आइस बन जाता है, मेल्ट होके वाटर बन जाता है, और हीटेड होके क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। वेन वी कूल इट एंड बॉयल्स बिकम्स स्टीम्स वेन वी हीट इट। मतलब जैसे ही हम इसको कूल करेंगे तो आइस बन जाएगा, और बॉयल्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, या शॉवरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर। जैसे ही शावरिंग करते हैं हम लोग वार्म वाटर से विंटर में, तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही हम समर में कूल वाटर पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपने इंजॉय किया होगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, वेदर इट इज वाटर या आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, है ना। तो
वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमारा फीवर होता है और जब हमको पसीना आता है तब जाके फीवर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होने के बाद जब हमारे यहाँ पसीना आता है शरीर में, तब हमें लगता है कि अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो ये सब क्या है, सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें। देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर we write on, the metal key, the plastic rulers, and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed. मैग्नेट होता है, जैसे देखे होंगे कि अगर आपके मम्मी के मोबाइल का कवर होगा वो भी चिपक जाता होगा। अगर आपने बड़ा मतलब बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिया होगा तो उसमें भी मैग्नेट होगा जो चिपक जाता होगा। तो मैग्नेट, पेपर, मेटल, प्लास्टिक, रबर, द क्लॉथेस वी वियर, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ये सब क्या है, हमारे चारों तरफ की चीज़ें हैं जिसे साइंस ने के अनुसार हम सीख के बनाए हैं। वाट आर दे मेड ऑफ, किस तरह से बने, आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, कैसे हम उसको सेपरेट करेंगे वन अनदर को। देखिए सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, है ना। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. But why limit our question to the earth alone? सिर्फ अर्थ के बारे में ही क्यों हमारा क्वेश्चन लिमिट हो जाए। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून, द मिलियंस ऑफ स्टार्स डेट शाइन इन द स्काई। हम अर्थ तक ही क्यों रहें, हमको यूनिवर्स के बारे में भी सीखना है, सन के बारे में, मून के बारे में। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, या सेपरेटिंग द स्किन ऑफ ए पीनट सीड, वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखेंगे आपके मन में उत्सुकता बढ़ते जाएगी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब पूछने की क्षमता बढ़ते जाएगी, है ना। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, और आपके दिमाग में क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन डेवलप भी होगा और बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की एबिलिटी भी डेवलप होगा। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चन। Suppose your pen stops writing. What would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? क्यों इससे लिखना रुक गया? You might guess that the ink finished. अब इसमें क्या है, रुकना रुक गया, लिखते लिखते रुक गया, तो या तो उसका बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, या तो आंसर भी बहुत सारा है। लिखना रुका एक क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर क्या है, इंक क्या हो गया होगा, फिनिश्ड हो गया होगा, या क्या हो गया होगा, पेन का निब ब्रोकन हो गया होगा। और भी क्या हो सकता है, या तो बीच में एयर आ गया होगा, इंक के बीच में क्या हो गया होगा, इंक फिर एयर फिर इंक। इस तरह से भी अगर हो जाता है तो भी हमें कुछ नहीं लिख पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आ सकते हैं और उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन के भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। इफ इट इज एम्प्टी you would know that your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished. Now what would you do? अब क्या करोगे? यही बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. इंक क्या हो गया होगा? सूख भी गया होगा। अब देखिए इसमें अलग आंसर है, इंक ड्राइड हो गया होगा, है ना। बहुत सारे पेन होते हैं जो ठंडी के दिनों में नहीं चलते हैं, उसको थोड़ा देर हम
पेज पे घिसते हैं तब वो चलना शुरू हो जाते हैं। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट या नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method. क्या है? How we can try to find answer to our question on our own. किस तरह से हम लोग अपने ही क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? जानकारी ले सकते हैं। हम अपने सवालों का जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं? एक्टिविटी 1, लेट अस थिंक एंड राइट, है ना। ये पेन का एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है? यही दिखा रहा है कि हम अपने सवालों का जवाब किस तरह से ढूंढ सकते हैं। राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स या डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, इट इज अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ फैक्ट्स को मेमोराइज कर लें, कुछ फिगर को रख लें, कुछ एक्सपेरिमेंट कर लें और साइंस हो गया। नहीं, यह क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप मिस्ट्री सॉल्विंग है और हर एक स्टेप को क्या करना है? फॉलो करना है। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग, पहले क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग या वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम लोग उसमें क्या हमको समझना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखते हैं और फिर समझते हैं कि उसमें क्या अलग है। दिस मेक्स अस वॉन्डर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर क्या करते हैं? हम आश्चर्यचकित होते हैं, हमें आश्चर्यचकित करता है और एक सवाल के बारे में हम सोचते हैं। देन वी गेस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चंस, और क्या करते हैं? फिर हम इस सवाल का एक संभावित जवाब अनुमानित करते हैं कि ये हो सकता है। वी टेस्ट, अब क्या करते हैं? यहाँ पे गेस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं। दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, अब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इस गेस को सही करने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और मोर ऑब्जर्वेशन लेंगे। We then try to analyze the result to see if it is actually answered our question. फिर उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एनालाइज करके हम देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है, हमारा संभावित आंसर सही है या नहीं सही है। साइंटिस्ट आर पीपुल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स या टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग like a scientist. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? तो क्या है? देर, तो हमने सोचा कि दाल क्यों बाहर आ गई? चूंकि हो सकता है बहुत सारा पानी होगा। थिंक ऑफ ए बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई ए टायर इज फ्लैट। क्या है? जब आप किसी के पास लेके जाते हैं साइकिल बनाने के पास, जब आप छोटा होते हैं तो बोलते हैं अंकल ये चल ही नहीं रहा है, बहुत हार्ड चल रही है, और अंकल देखते हैं तो क्या देखते हैं कि टायर फ्लैट हो गया है। और क्यों फ्लैट हो गया है? उससे एयर बाहर आ गई, इसीलिए हमें चलाने में क्या हुई है? कठिनाई हो रही है। तो फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, और फिर हम क्या खोजते हैं कि कहाँ से एयर लीक हुआ। या एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई ए लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग। अब एक इलेक्ट्रीशियन क्या सोचता है कि ये वर्किंग क्यों नहीं कर रहा, लाइट बल्ब क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो हो सकता है कि आज का जो एलईडी बल्ब है उसमें क्या होता है? एक छोटा सा कीट होता है, या तो वो कीट पूरा वर्क करना बंद कर दिया होगा या उस कीट में से कोई एक चीज़ खराब हो गया होगा। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब या द स्विच। अब वो क्या सोचता है कि या तो बल्ब के साथ ही प्रॉब्लम हो, बल्ब को देख ले, और या क्या हो? स्विच के साथ ही प्रॉब्लम हो सकता है, स्विच ही शॉर्ट सर्किट कर रहा हो, वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हों। वेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स इन ए वे, वी आर ऑल साइंटिस्ट। हम लोग साइंटिस्ट की तरह जब तक सोच रहे हैं तब तक सही है, लेकिन अगर सोच के कुछ करने लगे तो क्या पड़ेगा? मम्मी पास से पिटाई पड़ेगा। साइंटिस्ट की तरह अगर आपने खिलौना लाया
और उसे खोल दिया कि क्या इसके अंदर है, क्यों चलता है, तो अगले दिन ही मम्मी से क्या हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी। तो इस तरह से साइंटिस्ट बनना है, थिंकिंग करना है, लेकिन चीज़ों को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है। एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट। डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly या unknowingly apply the scientific method? या तो हम जानकर साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं या बिना जाने भी उसका क्या करते हैं, साइंस का साइंटिफिक मेथड का यूज करते रहते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, कुछ न कुछ लेवल तक हर कोई क्या करता है, अप्लाई करता है। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज़। और जब हम साइंस को लर्निंग करते हैं तो जो आपने खिलौना को तोड़ा या निकाला या आपने किसी चीज़ को बर्बाद किया, अगर आप साइंस को पढ़ेंगे तो आपकी कैपेबिलिटीज़ इतना डेवलप हो जाएगी कि आप चीज़ों को कम से कम बर्बाद करके, र्यून करके आप नई नई बातों को सीख सकते हैं। आपके कैपेबिलिटीज़ को क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अपने सराउंडिंग को बढ़िया से देखना है, ऑब्जर्व करना है ना। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और अगर हम क्यूरियस उत्सुक होंगे, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना शुरू करेंगे। आस्किंग हाउ एंड व्हाई, कैसे एंड क्यों। कैसे और क्यों। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। मतलब ये पूरा दुनिया भरी पड़ी है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, बहुत चीज़ें तो नहीं ही जानते हैं। थिंग्स डैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, और वो चीज़ें क्या कर रही है, आपका वेट कर रही है, आपके नए जेम्स वाट्स बनने के, अपना नए न्यूटन बनने का इंतज़ार कर रही है, ताकि आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें जिसे लोग नहीं जानते। एक्टिविटी 3, अब 3 एक्टिविटी में आता है, लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। तो अगर आपको वाई पूछना है, क्यों, तो आप क्या पूछेंगे ये भी सोचना ज़रूरी है। कि ऐसा तो नहीं कि अनवांटेड क्वेश्चन है। अब जैसे आपने पूछा कि पेड़ कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, तो ये सब जानकारियाँ फिर पतियों पे आ जाएगी। तो क्या पूछना है यह पता होना चाहिए। ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। और फिर कैसे पूछना है, क्या पूछना है, और फिर यह अटेम्प्ट करना है लिखने का कि उसका आंसर कैसे खोजना है, कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हमको खोजेंगे। साइंस इज रेयरली डन एलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। और इस सब में साइंस क्या है, ऐसा नहीं है कि हम एक बार बोल दिए कि पेड़ कैसे अपना फूडिंग करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे बड़ा हो रहे हैं, तो ये इसका जानकारी मानव के खाने से, हाथ से, पैर से हो गया, नहीं, इसका जानकारी उनके पत्तों से हुआ। तो आप अकेले हर चीज़ का, क्वेश्चन का, सवाल का जवाब नहीं खोज सकते हैं। उसके लिए पूरे साइंटिस्ट वर्ल्ड के क्या है, टुगेदर वर्क कर रहे हैं, ऑफ्टेन इन लार्ज टीम। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। और एक साथ किसी भी चीज़ को खोजने में और मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स रिमेंबर डैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन विद इन ग्रेड 6। आप अपने ग्रेड 6 के साथ सारे क्वेश्चन का आंसर का जवाब आपको नहीं मिलेगा। डोंट वरी, यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years या इवन बियॉन्ड।
कम से कम आप अगले 5 साल तक क्लास 10 तक साइंस से जुड़े रहेंगे। और अगर आप आगे आईआईटी का तैयारी करते हैं, मेडिकल का तैयारी करते हैं, तब भी आप क्या है, साइंस से जुड़े रहेंगे। लेकिन अब आर्ट्स में चले जाते हैं तो भी वहाँ साइंस से जुड़े रहेंगे। वहाँ भी आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, किस टूल्स का यूज करते हैं, किस वेपन्स का यूज करते हैं, किस केमिकल का यूज करते हैं, वहाँ भी साइंस है। तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक तो आप जुड़े ही रहेंगे, उसके आगे भी अपने पूरे लाइफ में साइंटिस्ट की तरह जुड़े रहेंगे। तो एम्बार्किंग माने क्या होता है, जुड़े रहना, लगे रहना। After all, to be much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy our scientific journey, keep exploring, and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking question. तो जिस तरह से आप इंजॉय करते हैं रेन को, बारिश को, उसी तरह से आप साइंस के एक्सप्लोरेशन को, मतलब जो भी खोज है उसको क्या कीजिए, इंजॉय कीजिए। और अपने जर्नी को क्या कीजिए, शुरू रखिए। यूनिवर्स के बारे में मिस्ट्री खोजते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए। और आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। और क्या तुम इस जर्नी के लिए शुरू हो, एक्साइटिंग जर्नी के लिए रेडी हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। और कैसे स्टार्ट करेंगे? आफ्टर ऑल, टू बी ए वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाई पर्सन। अगर वाइज बनना है तो भाई क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, बहुत सारा क्यों को यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर को समझ लिया। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, यह सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट जगाने का पहला चैप्टर है कि आप किस तरह से साइंस की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से आप बारिश का मज़ा लेते हैं, उसी तरह से साइंस का मज़ा लीजिए और नई नई चीज़ों को देखिए, समझिए और साइंटिस्ट के नज़रिए से उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लेकिन चीज़ों को बिगाड़ कर नहीं, चीज़ों को सही सलामत रखते हुए सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।